नमस्कार। आज का वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए है जो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के बाद अपना एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय में लेना चाहते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज की वीडियो में प्रवेश प्रक्रिया संबंधित सारी जानकारी डिटेल में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अपना फॉर्म आप किस तरह से भरें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर सकें। आइए चलते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट 9 मार्च 2021 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट फॉर्म भरने की 20 अप्रैल 2021 है। जबकि अगर आप किसी वजह से छूट जाते हैं फॉर्म भरने के लिए तो इसमें लेट फीस के साथ आप 27 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन फ़ीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 800 रुपये है और SC/ST के लिए 400 रुपये है। अगर आप यही फॉर्म लास्ट डेट के बाद भरते हैं तो आपको 1000 रुपये अलग से देना होगा, जो जनरल और ओबीसी के लिए 1800 रुपये और SC/ST के लिए 1400 रुपये होगा। अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म 19 मार्च से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 30 अप्रैल 2021 है। लास्ट डेट के बाद लेट फीस के साथ 7 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे कि BCA या BBA तो फॉर्म 9 तारीख से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 20 अप्रैल है। लेट फीस के साथ 27 अप्रैल। जनरल OBC के लिए 1000, SC/ST के लिए 500 रुपये। लास्ट डेट के बाद लेट फीस के साथ जनरल OBC को 2000 रुपये और SC/ST कैटेगरी के छात्र छात्राओं को 1500 रुपये के साथ फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होगा। आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके बाद एडमिशन मेन्यू में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको एक नया पेज दिखाई पड़ेगा जिसमें फॉर्म से संबंधित सभी जानकारियाँ दी गई हुई हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट, एडमिशन ब्रोशर और फॉर्म कैसे भरा जाएगा इत्यादि। आप एक बार चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। के आखिर में आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का बटन दिखाई पड़ेगा जिस पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे जो कि फॉर्म के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि वैलिड ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड, एक एक्टिव मोबाइल नंबर, एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, स्कैन की हुई फ़ोटो और सिग्नेचर। आप फॉर्म भरने से पहले इनको सुरक्षित रख लें। फॉर्म की फ़ीस 800 रुपये है और SC/ST कैटेगरी के लिए 400 रुपये है। अगर आप यही फॉर्म लास्ट डेट के बाद भरते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी जो कि 1000 रुपये है। 1000 रुपये जनरल OBC और SC/ST दोनों में के लिए ही लगेगी। जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं और EWS का आरक्षण चाहते हैं तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका OBC सर्टिफिकेट 1 जुलाई 2018 के बाद का होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन के नीचे आपको एक बटन दिखाई पड़ेगा आई एग्री का, जिस पे आपको टिक करना होगा और फिर प्रोसीड का बटन दबाना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म खुल के आ जाएगा। हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट किया है। ग्रेजुएशन के प्रोग्राम लिस्ट में सामने दिखाई देंगे, जैसे कि BA ऑनर्स, शास्त्री, BCom। चलिए हम इसमें से एक प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि BCom। इसके बाद आपको अपना नाम भरना होगा। आपको सभी एंट्री 2 बार भरनी होगी, जिससे कि फॉर्म भरने में कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। एक वैलिड ईमेल आईडी देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपकी मेल आईडी चालू हालत में होनी चाहिए।
अपना एक मोबाइल नंबर देना होगा जो चालू होना चाहिए और रिचार्ज होना चाहिए, जिससे आपको इनकमिंग मैसेज मिल सकें। डेट ऑफ बर्थ रीटाइप करें और इसी के साथ ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी रीटाइप करें। इसके बाद फादर नेम भरें। सेम प्रोसेस 2 बार भरना होगा। फिर मदर्स नेम। इसके बाद सबमिट का बटन दिखाई पड़ेगा आपको। इससे पहले अपनी सारी एंट्रियों को एक बार फिर से चेक कर लें। चेक करने के लिए प्रीव्यू आपको सामने दिख जाएगा और उसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद स्क्रीन पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। यही पासवर्ड आपको आपके जीमेल आईडी पर भी प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपको संभाल कर रखना है। इसके बाद हम पर्सनल डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आपकी जो भी है, ओबीसी, एससी या एसटी या जनरल। अगर ओबीसी, एससी, एसटी है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपको आरक्षण लेना है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपको रिलीजन चुनना होगा। जो भी आपका रिलीजन है उसमें भर दें। उसके बाद अगर आपको सब कैटेगरी के अंतर्गत लाभ लेना है, कैटेगरी को टिक करें। अगर आपको किसी तरह का स्पोर्ट्स या एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको यहाँ पे भी लाभ मिलेगा। तो फीस का लाभ लेना है तो आपको यहाँ इनकम सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। कि फैमिली इनकम 2 लाख के अंदर है तो भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप और साथ में एक आईडी प्रूफ देना होगा, जिसमें आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड में से आप कुछ भी दे सकते हैं। हम यहाँ आधार सेलेक्ट करते हैं, जिसमें आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको एड्रेस का पार्ट दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करेंगे। कंप्लीट एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड पे दिया हुआ है उसको भर देंगे पिन कोड के साथ में। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सारी दिखाई पड़ेंगी स्टेट की। आप जहाँ भी रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे भरेंगे और उसी के पिन कोड यहाँ पे देना होगा। इसके बाद एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भरेंगे। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं। अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक डिटेल देनी होगी। बैंक डिटेल आप अपनी दे सकते हैं, अपने पिता या माता की दे सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उनका नाम अकाउंट होल्डर नेम में ऑटो फिल हो जाएगा। बैंक नेम में अपने बैंक का नाम देना होगा कि आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है। उसके बाद अकाउंट नंबर भरना होगा। अकाउंट नंबर को अच्छी तरह से भरें। रीटाइप करेंगे अकाउंट नंबर और फिर अपने बैंक ब्रांच का आईएफएससी कोड यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। बैंक डिटेल भरने के बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
फिल करनी होगी। सबसे पहले हाई स्कूल भरना होगा, हाई स्कूल का पासिंग ईयर, रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स। हम यहाँ पे यूपी बोर्ड का फॉर्म भर रहे हैं, मार्क्स में 600 भरेंगे और मार्क्स ऑब्टेन में जितने भी मार्क्स आपके मार्कशीट में हों। देन यहाँ पे बोर्ड अपना सेलेक्ट करें। परसेंटेज कॉलम में सिस्टम जनरेटेड परसेंटेज आ जाएगा आपका। उसके बाद इंटरमीडिएट, मैक्सिमम लोग अभी अपेयरिंग में होंगे इसलिए हम यहाँ अपेयरिंग का शो कर रहे हैं। अगर आप पास आउट हैं तो यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स एक एक करके ऐड कराते जाएं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर आपकी जो 50 KB के अंदर ही होनी चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट कलर का हो और क्लियर हो। हम यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे जो हमने पहले से स्कैन कर रखी है। इसी तरह सिग्नेचर अपलोड करेंगे और देखिए प्रीव्यू में फ़ोटो और सिग्नेचर क्लियर दिखेगा। इसके बाद हम रिकॉर्ड को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमारा पूरा भरा हुआ फॉर्म प्रीव्यू के रूप में दिखाई देगा। हम यहाँ पर एक एक करके सारी एंट्रीज़ को चेक करेंगे। अगर हमको लगता है कि सारी एंट्रीज सही हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें कोई कमी दिखती है या लगता है कि कोई फील्ड गलत भर गई है तो हम अभी उसको एडिट कर सकते हैं और नीचे दिए हुए एडिट बटन पर क्लिक करके हम इसको सुधार करेंगे। अगर नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, जिसके बाद हमारा फॉर्म पेमेंट पेज पर आ जाएगा। हम यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। पेमेंट मोड आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू होगा। आपके पास जो भी हो डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिटेल भरने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। OTP आएगा, आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इन्फॉर्मेशन पेज का प्रिंट मिल जाएगा। ये पेज आपको संभाल कर रखना होगा।